आइए एक बार गायत्री महामंत्र का पाठ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यभूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। पाप के बेल बड़े पुण्य घटते जाते हैं, इसीलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंखाड़ यूं बढ़ते जाते हैं। झाड़ झंखाड़ अपने आप बढ़ते जाते हैं। आर्य समाजवासी के पवित्र परिसर में समुपस्थित भद्रभूषु आर्य समाजवासी के समस्त अधिकारी वृंद, पूजनीय पुरोहित विजय वृंद, धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, आगरा से पधारे मेरे बड़े भाई भाभी और देश के नौनिहाल कर्मधार प्यारे बच्चों, आज लगभग 2 वर्ष बाद आपके समक्ष प्रस्तुत होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। 2 वर्ष पूर्व 24 जून को आपके समक्ष इसी मंच पर कुछ विचार यज्ञाग्रतो मंत्र पर प्रदान किए थे। आइए आज कर्मफल सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। एक बार एक आत्मा पृथ्वी लोक को छोड़कर के परमपिता परमात्मा के दरबार में पहुंचा। उस आत्मा का बही खाता देखा गया और कहा गया कि हे प्रभु, इस आत्मा ने अपने जीवन काल में कोई गलत कर्म नहीं किया, इसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति करा देते। जैसे ही ये चर्चा प्रारंभ हुई, वरुण देवता खड़े हो गए और वरुण देवता कहते हैं कि हे प्रभु, यह आत्मा मेरा दोषी है। कहा कैसे वरुण? कहा इसने मुझे मधुर जल जानकर के पिया और गंदा करके विसर्जित कर दिया, परंतु इसने मुझे शुद्ध करने का प्रयत्न नहीं किया। तो पूछा गया कि वरुण देवता क्या दंड विधान है इसके लिए? तो कहा इसे 6 महीने का जलचर बना दीजिए, जो ये जल में जाकर के 6 महीने जल को शुद्ध कर। उस आत्मा को 6 महीने के लिए जलचर बना दिया गया। 6 मास उपरांत पुनः वह आत्मा उस दरबार में पहुंचा। अन्य देवता खड़े हो गए। कहा प्रभु, इसने मुझे 56 प्रकार का भोग बना करके खाया, बहुत मधुर जान करके इसने मेरा भक्षण किया। जिह्वा में 6 प्रकार के रसों का स्वाद लिया, किंतु विष्ठा के रूप में त्याग कर इसने मुझे शुद्ध करने का प्रयास। तो इसको क्या दंड दिया जाए? इसको केंचुआ बना दीजिए। एक जीव होता है केंचुआ, जिसे किसान मित्र भी कहते हैं। 6 महीने के लिए वह केंचुआ बना दिया गया। उसने जमीन को उर्वरक करने के लिए परिश्रम किया।
6 मास बाद फिर पहुंचा। ऐसे करके यह आत्मा जब जब 6 महीने के बाद पहुंचता है, कोई ना कोई देवता खड़ा होकर के उस पर आक्षेप लगा देता है। अनेक चक्र में घूमने के बाद यह आत्मा आज उस दरबार की ओर जा रहा है, मन में विचार कर रहा है, कोई देवता मेरे ऊपर कुछ आक्षेप करे, मैं परमात्मा से एक प्रश्न करूंगा। वह पहुंचा और कोई खड़ा हो उससे दूर पहले ही परमात्मा से पूछता है, हे प्रभु, कोई देवता मुझ पर एक आक्षेप करे, मैं जानना चाहता हूँ समस्त देवताओं के ऋणों से पूर्ण होने के लिए क्या कोई एक साधन है क्या? क्या ऐसा कोई तरीका है जिसे करके मैं समस्त देवताओं के ऋणों से पूर्ण हो जाऊं? प्रश्न को सुनकर के परमात्मा ने उसे जवाब दिया, कहा, हाँ आत्मन, एक ऐसा साधन है जिससे तुम संसार के समस्त देवताओं के ऋणों से पूर्ण हो सकते हो। कहा वो साधन क्या है? कहा वो साधन है यज्ञों वै श्रेष्ठतमं कर्म। इस संसार में 3 चीजें हैं, एक है साधक, एक है साधन और एक है साध्य। मनुष्य साधक है, परमपिता परमात्मा साध्य है। साध्य अर्थात जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं या जो हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य है, और बीच का जो है वह है साधन। सज्जनों, भौतिक जगत में साध्य और साधन बदलते रहते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप मैं अनुशक्ति नगर से आया, मैं साधक हूं अर्थात क्रिया करने वाला। मेरा साध्य क्या था? आर्य समाजवासी। साधन क्या था? बस अब 10 बजे के बाद मुझे बेलापुर जाना है, तो मेरा साध्य क्या हो गया? बेलापुर। साधन क्या होगा? टैक्सी, बस इत्यादि। लेकिन साधक मैं ही रहूंगा। ये भौतिक जगत है, भौतिक जगत में ये बदलता रहता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में मनुष्य साधक रहता है, परमात्मा साध्य रहता है, और उसको प्राप्त करने का एकमात्र साधन है वह है यज्ञ। क्योंकि यज्ञ ही एक संसार में वह चक्र है, वह कर्म है जिससे आप संपूर्ण ब्रह्मांड के चराचर अचर जगत में जितने भी विद्यमान जीव हैं सबका कल्याण कर सकते हैं। एक और बिंदु आपके सामने कहना चाहूंगा, हमारे शरीर में परमपिता परमात्मा ने यहाँ पर पेट में छोटा सा एक चक्र दिया है जिसे कहते हैं नाभि चक्र। शायद आपने प्रयोग किया हो, ना किया हो तो घर जाके कर लीजिएगा। एक धागा ले लीजिएगा, यहाँ से सिर से लेकर के और पैर के नाखून तक आप अपने आप को ऐसे नाप लीजिएगा, और उस धागा को फिर आधा कीजिएगा और फिर नापिएगा। आपका ये जो नाभि चक्र है ना, ये शरीर के एकदम बीचों बीच में है। अच्छा एक बात बताइए, हमारे शरीर का नाभि चक्र बिगड़ जाए तो क्या होता है? पूरी दिनचर्या खराब हो जाती। हम कुछ करने के काबिल जब तक नाभि चक्र सुधरे ना। यज्ञ क्या है? शास्त्र कहता है अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। ये जो यज्ञ है ना, इस भुवन का, इस लोक का नाभि चक्र है। अगर ये बिगड़ गया तो विचार कीजिए, आज यज्ञ का नाभि चक्र ही तो बिगड़ गया है। अर्थात हमें 5 जून को क्यों विश्व पर्यावरण दिवस पर यज्ञ करने की आवश्यकता है? क्योंकि नाभि चक्र बिगड़ चुका है।
परमपिता परमात्मा ने कर्म का जो सिद्धांत बनाया है, उस सिद्धांत को आर्य समाज के एक धुरंधर विद्वान पंडित गंगा शरण उपाध्याय, बड़ा उच्च कोटि के विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, संध्या क्या, क्यों, कैसे। एक पुस्तक में 3 प्रश्न है, संध्या क्या, क्यों, कैसे। और मेरा सौभाग्य रहा है कि पंडित गंगा शरण उपाध्याय जी मेरे जनपद एटा के रहे। उनका जन्म एटा का है। तो उन्होंने कर्मफल सिद्धांत की चर्चा करते हुए बड़ी अच्छी तरह से विवेचन किया है। आइए वह विवेचन मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। कर्म कर्ता के द्वारा किया गया क्रिया चक्र कर्म कहलाता। अर्थात कर्ता कौन है? साधक। साधक के द्वारा जो भी क्रिया की जाती है, उसका फल जिसको प्राप्त होता है वह है कर्म। कर्म को 3 भागों में बांटा गया है, क्रियमान, संचित, प्रारब्ध। क्रियमान कर्म क्या है? क्रियमान कर्म वह होता है जिसको करके तत्काल फल की प्राप्ति हो जाए, वह कहलाता है क्रियमान कर्म। कैसे? जैसे माइक चल रहा है, इसका जो बटन है मैंने बंद कर दिया, माइक की आवाज विस्तार होना बंद हो गई। पंखा चल रहा है, बटन बंद कर दिया, पंखा बंद, चालू कर दिया, पंखा चालू हो गया। या अग्नि चल रही है, एक अपरिचित बच्चे ने अग्नि में अपना हाथ दिया, क्योंकि बच्चा और एक पतंगा अग्नि के प्रति लालायित होता है, उसको पकड़ना चाहता है। तो बच्चे ने हाथ दिया, जला, बच्चे को ज्ञान हो गया जलती हुई चीज से दूर रहना है, तो हाथ दिया, जला। ये है क्रियमान, तुरंत जिसका फल प्राप्त हो जाए। उसके बाद आता है संचित कर्म। संचित कर्म वह कहलाता है जिसका फल कुछ समय के उपरांत हमें प्राप्त हो। जैसे बच्चे जुलाई से लेकर के, आजकल तो सत्र बदल गया है, पहले गुरुकुल में तो जुलाई से सत्र प्रारंभ होता था। जब गुरु पूर्णिमा होती थी, पिछले प्रवचन में मेरे अग्रज आचार्य जी ने बड़ी सुंदर सी बात कही थी कि बच्चा 2 बार जन्म लेता है, एक माँ की कुक्षी से, एक गुरु की कुक्षी से। कुक्षी कहते कोख। तो जब बच्चा गुरु ग्रह अर्थात गुरुकुल में जाकर के पढ़ता है, तो वहां उसका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उसको द्विज कहा जाता है। तो जब बच्चा पूरे वर्ष पढ़ा, परीक्षा दिया, और कुछ महीने के उपरांत उसके किए हुए कर्म का उसको फल मिला, वह कहलाता है संचित कर्म। अब तीसरा कर्म है प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म के बारे में कहते हैं, प्रारब्ध कर्म हो सकता है, मैं एक उदाहरण से आपको ये समझाना चाहूंगा। कोई बच्चा अभी अभी पैदा हुआ, अभी उसने कोई कर्म नहीं किया, लेकिन देखते हैं कि कोई बच्चा पैदा होते ही उसके माता पिता के जीवन में खुशियां बढ़ जाती हैं, अपार धन उसके घर में आने लगता है, सुख सुविधाएं बढ़ने लगती हैं। या कोई बच्चा जन्म लिया और वो इतनी गरीब परिवार में जन्म लिया कि खाने पीने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो कहते हैं कि ये क्या है, बच्चे ने अभी तो कोई कर्म करना शुरू नहीं किया, तो कहते हैं ये उस बच्चे के या उसके माता पिता के प्रारब्ध कर्म है जो पूर्व जन्म में किए गए थे। चार्वाक वाले क्या कहते हैं? चार्वाक सिद्धांत कहता है, यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् ऋणम कृत्वा घृतम प्रवृत्तिवेत् भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः।
वो कहते जब तक जियो सुख से जियो, आपके पास धन खत्म हो जाए दूसरे से ऋण ले लो, वो ये दूध पियो। क्यों? क्योंकि उस ऋण को वापस करने के लिए दोबारा जन्म नहीं लेना। परंतु आर्य समाज का सिद्धांत त्रैतवाद को मानता है और कहता है कि निश्चित रूप से एक आत्मा जन्म लेता है। अच्छा, कितनों को पता है कि आत्मा शब्द का लिंग क्या है? आत्मा का लिंग नहीं है। संस्कृत व्याकरण में आत्मा नकारांत पुल्लिंग कहा गया, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आत्मा कहता है, जन्म लेता है, क्योंकि संस्कृत में जब हम उसकी सिद्धि करते हैं तो पता चलता है। आत्मा शब्द की बात कर रहा हूं मैं। आत्मा शब्द का लिंग नकारांत पुल्लिंग, उसका मूल शब्द आत्मन, और फिर उसके शब्द रूप जब चलते हैं तो आत्मा, आत्मनो, आत्मना, इस तरह से चलते हैं। तो मनुष्य के जीवन में ये जो तीनों प्रकार के कर्म हैं, उनको वो कैसे करें, इसका उपदेश कहां से मिलेगा? वो हमें वेदों से मिलेगा। जैसे अभी हम रोड पर जा रहे हैं, सिग्नल है, सिग्नल पर 3 तरह की लाइटें हैं, सूचना देती है, सूचित करती है कि मनुष्य तुझे क्या करना है। अगर लाल बत्ती होने पर हम अपने वाहन को दौड़ा ले जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? हमारे मोबाइल पर नोटिस आएगा, उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। संसार में आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं। क्यों? क्योंकि आपको अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार कर्म करना है। और कर्म कैसे करना है? तो हमें फिर यजुर्वेद की शरण में जाना पड़ेगा। यजुर्वेद कहता है कुर्वन् नवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः एवं क्वै नान्यथे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे मनुष्य, तो श्रेष्ठ कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, परंतु किसी भी कर्म में लिप्त मत हो। मनुष्य लिप्त कब नहीं होगा? जब उसका मन पवित्र होगा, जब उसके मन में पवित्र भाव होगा तो मनुष्य में लिप्तता नहीं होगी। अब किस तरह से मनुष्य कर्म करे, इसका उदाहरण देते हुए गंगा शरण उपाध्याय जी कहते हैं मनुष्य को एक अध्यापक की तरह कर्म करना चाहिए, एक शिक्षक की तरह करना चाहिए। कहा कैसे? थोड़ा विस्तार बताइए। तो उपाध्याय जी कहते हैं, गंगा शरण जी लिखते हैं कि एक अध्यापक एक दिन में 8 कालांश लेता है। कालांश अर्थात पीरियड, 8 पीरियड पढ़ाता है। अध्यापक विद्यालय के प्रथम कालांश में अपनी कक्षा में जाता है, जिसका वो कक्षा अध्यापक है। 40 या 60 मिनट का वह तो उसका पीरियड होता है। वह जब उस कक्षा में जाता है उसे वहां 3 चीजें मिलती हैं। विषय मिलता है, बच्चे मिलते हैं, साधन अर्थात चौक, डस्टर, ब्लैकबोर्ड इत्यादि मिलता है। अध्यापक जब उस कक्षा में पढ़ा रहा है, पढ़ाते हुए वह यदि उस कक्षा के बच्चों से, उस विषय से, उस विषय वस्तु से लिप्त हो जाए, अर्थात शिक्षक के मन में विचार आ जाए मैं तो आज पूरे दिन इसी कक्षा में इन्हीं बच्चों को एक विषय पढ़ा, विचार कीजिए उस अध्यापक को सुख मिलेगा, आनंद आएगा, या वो बच्चे अच्छी तरह पढ़ सकेंगे? साइकोलॉजी के अनुसार, मनोविज्ञान के अनुसार एक बच्चे की लगातार पढ़ने की क्षमता 40 मिनट है। बहुत अच्छी तरह से बच्चा 40 मिनट पढ़ सकता है, फिर उसे कुछ ब्रेक चाहिए, फिर वो 40 मिनट पढ़ सकता है। आप सोचिए कि एक ही दिन में लगातार 6 घंटे में उसको पढ़ा दूं, संभव नहीं, क्योंकि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चा नहीं पढ़ सकता। तो
कहने का तात्पर्य है, यदि वह अध्यापक लिप्त ना हो अपने कर्म में, अध्यापन वृत्ति में, तो वह अध्यापक एक कालांश के बाद अपना चौक डस्टर इत्यादि वहीं छोड़कर, बच्चों को वहीं छोड़कर, विषय को वहीं छोड़कर दूसरे कालांश में दूसरे से तीसरे चौथे ऐसे करके 8वां पीरियड पढ़ाएगा। ठीक इसी तरह मनुष्य यदि किसी कर्म में लिप्त हो जाता है तो उसके जीवन में दुख आता है। क्यों? यजुर्वेद का मंत्र कहता है, यत्र को मोह कह शोकः एकत्व सर्वमनुपश्यतः। दुख का मूल कारण क्या है? तो कहा दुख का मूल कारण है मोह। ठीक वैसे उदाहरण के रूप में मान लीजिए इस पुस्तक से मुझे मोह हो जाए, तो इस पुस्तक के फटने खोने का मुझे दुख उतना ही ज्यादा होगा। अच्छा, ये पुस्तक फट गई, पुरानी हो गई, मैं दूसरी ले लूंगा। अगर मन में ये विचार हो तो दुख। तो इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, विद्वानों का कथन है कि श्रेष्ठ कर्म करते हुए हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए। अब यज्ञ से बड़ा श्रेष्ठ कर्म दुनिया में कुछ और नहीं है, परंतु जब तक मन में पवित्र भाव नहीं होंगे, जब तक मन में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक हम श्रेष्ठ कर्म नहीं कर सकते। क्यों? एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही है, मन एवं कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही तो है जो आपको बंधन में या बंधन से मुक्त कराता है। क्यों? तब कवि प्रकाश जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, मन सा न जग में प्रकाश कोई सच्चा मित्र, मन सा न और कोई शत्रु दंगा है। मन से ही रीत प्रीत, मन से ही शांति गीत, मन से ही कलह कपट द्वेष दंगा है। मन ही दिलाता ईश, मन ही दिलाता मुक्ति, मन ही तो डालता सुकर्म में अड़का है। मन है मरीज तो लजीज कोई चीज, यदि मन चंगा तो कटौती में ही करता है। तो इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, जब तक ये मन चंगा नहीं होगा, अर्थात मन में पवित्र भाव नहीं जागेगा, तब तक हम श्रेष्ठ कर्म करते हुए भी श्रेष्ठ नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि हमारे मन में एक भाव आना चाहिए। वेद मंत्र बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं इस पर। मैं जब यहाँ पुरोहिता पे एक लेख भी लिखा था, एक शब्द पर वेद मंत्र का एक संपुटक है, इदम न मम, यह मेरा। लेकिन जब हम यज्ञ करते हैं तो पता नहीं कौन सा भाव हमारे मन में उत्पन्न होता है, नहीं हमें तो यही बैठना है, हमें तो यही स्थान चाहिए, हम तो घी नहीं चढ़ाएंगे तो यज्ञ अपूर्ण है, इत्यादि इत्यादि। तो जब तक आपके मन में चंगापन नहीं आएगा, अर्थात श्रेष्ठ विचार नहीं उत्पन्न होगा, तब तक हम उस श्रेष्ठ मार्ग की ओर बढ़ नहीं सकते। क्योंकि वेद मंत्र कहता है, स्वस्ति पंथा मनुचरेम। हे मनुष्य, तू स्वस्ति मार्ग का अनुचर हो, अनुसरण करे। तो स्वस्ति मार्ग क्या है? स्वस्थ कहते कल्याण कारक। किसके लिए? मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे भाई बंधुओं के लिए, मेरे परिवार के लिए बस नहीं। कहा स्वस्ति मार्ग वह है जिस जीव मात्र के, चराचर लोक में जितने भी जीव मात्र हैं, सबके लिए कारण हो, सुखदायक हो, समृद्धिदायक हो। तो इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, संस्कृत में बड़ी सुंदर व्याख्या एक श्लोक में मिलती है। पिछले कुछ वर्षों पूर्व केंद्रीय विद्यालय में एक केस किया गया, ध्यान दीजिएगा। हम लोग आते हैं, यज्ञ करते हैं, चले जाते हैं, केवल हम लोग यहाँ तक सीमित ना रहें, हम समाज की गतिविधियों पर भी ध्यान दें।
केंद्रीय विद्यालय में एक किसी समुदाय द्वारा एक केस किया गया कि संस्कृत में सर्वे भवन्तु सुखिनः जो प्रार्थना बोली जाती है, ये हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। ध्यान दीजिएगा, अब के साल तो संख्या ने किया है, आप समझ सकते हैं। तो मुझे उस मीटिंग में जाने का अवसर मिला, तो वहां पर मैंने प्रश्न किया, मैंने कहा कितने लोग हैं जो संस्कृत को जानते हैं? तो 2-4 लोगों ने हाथ उठाया। श्लोक की व्याख्या हम देखें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे शब्द का अर्थ सभी, सर्वनाम है, प्रोनाउन है, सर्व शब्द उसका रूप चलता है सर्वः, सर्वौ, सर्वे। भवन्तु सुखिनः, सुखी। मैंने उनको पूछा, एक बड़े विद्वान थे, अच्छी खासी लगाए हुए थे, शब्दों में नहीं कहूंगा, समझदार पुरुष काफी है। तो मैंने उनको पूछा, अच्छा इस सर्वे में कहीं भी ऐसा कहा गया है कि हिंदू सुखी हो? ऐसा कहा गया कि भारतवासी सुखी हो? ऐसा कहा गया कि कोई एक कौम, एक जाति, एक धर्म, एक देश, एक संस्कृति सुखी हो? नहीं। इस सर्वे शब्द में इस संसार के समस्त जीवों के कल्याण की बात कही गई है, न कि केवल मनुष्य के लिए। इस सर्वे में पशु, पक्षी, इतर प्राणी की भी चर्चा की गई है। तो इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, हम अपनी संस्कृत भाषा को समझें। अच्छा, कितने लोग हैं जो वेद के मंत्रों को संस्कृत में व्याख्यान पढ़ते हैं, या वेद मंत्रों की व्याख्या के लिए संस्कृत का अनुवाद ढूंढते हैं? कुछ गिने चुने, जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। आप जब तक मूल भाषा को नहीं पढ़ेंगे, तब तक आप उस मंत्र के मूल महत्व को नहीं जान सकेंगे। हम जब किसी भी मंत्र या श्लोक की व्याख्या किसी दूसरी भाषा में भाषांतर करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, वो भाषांतर उस अनुवादक का अपना होता है, ना कि उस मंत्र का मूल भाव। किसी मंत्र की व्याख्या करना संभवतः हमें सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि वो तो ऋषियों का काम है। इतनी विद्वत्ता तो अभी नहीं आई है कि हम मंत्रों की व्याख्या कर सके। फिर भी अगर कोशिश भी की जाए, मान लो यहाँ आपके सामने 3 गुरुकुल के ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं, उपाध्याय जी, आचार्य जी और मैं, हम तीनों किसी एक मंत्र के एक शब्द की व्याख्या करने की कोशिश करें, तो हम तीनों की व्याख्या अलग अलग अपने अनुभव पर होगी। लेकिन जब ऋषि व्याख्या करते हैं, तो ऋषि उसके मूल भाव में जाते हैं, और वो मूल भाव में कहाँ पता चलेगा? संस्कृत में। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, हमें श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपने जीवन को उन्नतिशील मार्ग पर लेके जाना है। क्योंकि आज मनुष्य ना छोटे मोटे पद को प्राप्त करके अभिमान में चूर हो जाता है। पिछले वर्ष 2 वर्ष पूर्व मैंने एक कविता लिखी थी, कुर्सी की गर्मी। कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। मैं उस कविता की ओर नहीं जाऊंगा, मेरे ब्लॉगर पर पड़ी हुई है, जिसको अवसर मिले पढ़ने की इच्छा हो पढ़ लीजिएगा। मैं उसका भाव कहना चाहूंगा, मनुष्य के मन में जब किसी तरह का अभिमान पनपने लगता है, तो वह मूल सिद्धांत को भूल जाता है। अभिमान चाहे धन का हो, बल का हो, रूप का हो, इत्यादि कोई भी हो। संसार में वैसे तो 2 तरह के बड़े होते हैं, पर मैं 3 तरह के बड़े मानता हूँ। ज्ञान वृद्ध, आयु वृद्ध, पद वृद्ध। तीसरा जिसको मैं बड़ा मानता हूँ वो पद वृद्ध। बस 2 मिनट में अपनी बात समाप्त। ज्ञान वृद्ध, कोई हमसे आयु में कम व्यक्ति हमसे ज्ञानवान हो सकता है, ज्ञान वृद्ध। आयु वृद्ध तो बड़ा होता ही है,
पदव्रत। कभी कभी हम देखते हैं किसी डिपार्टमेंट में छोटा सा बच्चा जो अभी अभी पढ़ करके फ्री हुआ है और आकर के बड़ा अधिकारी बन के बुजुर्गों के ऊपर बैठ जाता है और उन पर वो अधिकार जमाता है, वो पदव्रत है। आयु में छोटा है, अनुभव में छोटा है, पर पद में तब हिंदी जगत के बहुत बड़े कवि हुए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। वो एक कविता लिखते हैं, कविता कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। वो कहते हैं कि मनुष्य को किसी भी तरह के घमंड में भ्रमित नहीं होना चाहिए। क्योंकि घमंड के बारे में कहते हैं ना, घमंड तो राजा रावण का नहीं रहा, तेरा क्या रहेगा। तो हरिऔध जी कहते हैं एक व्यक्ति अपने घर की छत की मुंडेरे पर, मुंडेरे टेरेस पर खड़ा था। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन मुंडेरे पर था खड़ा, आ दूर से उड़ता हुआ एक दिन का आंख में मेरी गिरा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, आंख मेरी दुखने लगी। लोग मुंह कपड़े की देने लगे, तब किसी तरह दबे पांव भगे। तब अक्ल ने मेरी मुझसे यूं कहा, ऐसा रहा तू उम्र भर किसके लिए, एक दिन का है बस तेरे लिए। हे संसार के प्राणी, किसी भी तरह के घमंड से तुझे बचाने के लिए एक दिन का ही काफी है। इसलिए धर्म प्रेमी सज्जनों, अंतिम बात मैं ये कहना चाहूंगा कि 2 वर्ष के बाद आप से वार्तालाप करने का जो ये शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ, मैं पंडित सदा सुखलाल मुसाफिर जी की एक बात मैं हमेशा अपने प्रवचन के अंत में कहता हूँ। बड़ी सुंदर बात एक भजनोपदेशक हुए हैं आज जगत में, वो कहते हैं, बनो आर्य खुद जहां को बना दो, जो कहते हो वो पहले करके दिखा दो। धन्यवाद।